ठीक है, तो हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय वचन 24 देखेंगे। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय वचन 24। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। ठीक है, और गए कुछ सप्ताह में हमने एक विषय सीखा था कि पतियों के विषय में हमने सीखा था वचन क्या कहता है। तो आज इसी वचन के आधार पर, उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय 24 वचन के आधार पर हम एक नया विषय सीखने जा रहे हैं, जो कि उस पति विषय में भी हमने कुछ हद तक सीखा था, परंतु हम इसे अलग विषय की तरह से हम सीखने वाले हैं। वो विषय है कि डिवोर्स के बारे में, ठीक आहे, की तलाक के बारे में, ठीक आहे, या फिर मराठी मध्ये घटस्फोट ज्याला म्हणतात। तो इस विषय के बारे में हम जानने वाले हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वचन कहता है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ठीक है, उनमें एक मिलाप है, उनमें एक एकता है और वे एक ही तन बने रहेंगे। ठीक है, वे एक ही तन, ठीक है, जब तक वो उनमें से कोई भी व्यक्ति मृत्यु नहीं पाता तब तक वो एक ही तन है। ठीक है, वो एक है, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता और उन्हें कोई अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि जो जिसे परमेश्वर ने एक किया है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। ठीक है, और इसके लिए इस वचन के आधार पर हम समझते हैं कि डिवोर्स देना या तलाक देना ये किस तरह पाप है। ठीक है, तो ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है कि अगर कोई तलाक देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने ये एक बात सीखी। दूसरा जो वचन हम देखेंगे कि मत्ती की सुसमाचार, मत्ती की सुसमाचार उसका 19 अध्याय मत्ती की सुसमाचार उसका 19 अध्याय वचन 6 यीशु मसीह कहते हैं, अतः वे वे अब दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था और प्रभु यीशु मसीह ने उन वचनों को कहा है कि वे अब दो नहीं परंतु एक तन है ना। पति और पत्नी ये दो 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 नहीं है तो परंतु एक तन है। ठीक है, वो शादी के द्वारा, ठीक है, विवाह के द्वारा वो एक बन गए। परमेश्वर जब उन्हें देखते हैं तो वो एक करके देखते, दो अलग अलग ऐसे नहीं देखते। और क्या कहा है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, ठीक है, मतलब जब किसी का विवाह होता है, किसी पुरुष स्त्री के बीच में विवाह होता है तो परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा है, ये हमारा विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। ठीक है, तो कोई मनुष्य उन व्यक्तियों को अलग ना करे। ठीक है, तो और मनुष्य जो लोग हैं वो फिर वो पति भी क्या है, अपने पत्नी से खुद को अलग नहीं कर सकता, या पत्नी भी जो है वो अपने पति से खुद को अलग नहीं कर सकती। उन्हें अलग नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है। ठीक है, मतलब ये पुरुष की इच्छा से या स्त्री की इच्छा से वो इकट्ठे हुए ऐसे नहीं है, या फिर उनके माता पिता की इच्छा से वो इकट्ठे हुए हैं तो उन्हें कुछ तो अधिकार है उस शादी पे, ऐसा नहीं है। परंतु जिसने जोड़ा है वो कौन है, तो स्वयं परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने जो जोड़ा है उसे कोई भी मनुष्य नहीं तोड़ सकता। ठीक है, तो अगर परमेश्वर ने जोड़ा है तो परमेश्वर ही क्या है, उसे तोड़ने के लिए जो नियम है वो परमेश्वर ही बनाएंगे। और परमेश्वर ने क्या नियम बनाया कि अगर पुरुष स्त्री में से कोई अगर मर जाता है तब जाकर ही क्या है कि उनकी जो एकता है वो वहां पे टूट जाती, कि अभी वो एक नहीं है, एक मर गया है, एक जीवित है, या फिर दोनों मर गए हैं। ठीक है, और इसलिए जब भी प्रभु यीशु मसीह से फरूसियों ने, सदुकियों ने जब सवाल किया, है ना, सदुकियों ने सवाल किया कि स्वर्ग राज्य में, है ना, स्वर्ग राज्य में कौन कौन पत्नी होगी, कौन पति होगा। ठीक है, तो प्रभु ने कहा कि स्वर्ग राज्य में पति पत्नी ये कुछ नहीं होता। ठीक है, वहां पे सब स्वर्गदूतों के समान होते, कि वहां पे किसी की शादी नहीं होती, वहां पे कोई ऐसा नाता कुछ नहीं होता, कोई पति पत्नी का या बच्चे और माँ बाप का। वो वहां पे सब स्वर्गदूतों के समान है ना, कि सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, सभी मिलकर परमेश्वर की सेवा करते हैं। इसलिए इस वचन के द्वारा हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर का वचन
तलाक के विरोध में बताता है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे पुराने नियम में क्या होता था। तो हम व्यवस्था विवरण, मराठी में अनुवाद, व्यवस्था विवरण उसका 24 अध्याय और वचन 1 देखेंगे हम। ठीक है, अभी पुराने नियम में क्या होता था वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मूसा के समय में, ठीक है, मूसा के शास्त्र में जो लिखा गया वहां पे क्या लिखा गया। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। ठीक है, यहाँ पे जो नियम है, ये जो मूसा के द्वारा क्या है इजरायलियों को दिया गया नियम था। और प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में ये बताया कि ये नियम क्यों दिया गया था, क्योंकि इजरायलियों के हृदयों की कठोरता के कारण, कि उनके हृदय कठोर थे, इसके लिए उन्हें क्या है, उन्हें त्याग देने के लिए, अपने पत्नी को त्याग देने के लिए क्या है, अनुमति दी थी। ठीक है, परंतु यहाँ पे क्या लिखा है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाए। ठीक है, इंग्लिश में ऐसे कहा है कि when a man has taken a wife and marries her and it comes to pass that she find no favor in his eyes because he has found some uncleanness in her। ठीक है, वहां पे जो शब्द उपयोग किया है कि अनक्लीननेस, कि उस स्त्री में उस व्यक्ति को कुछ तो अशुद्धता क्या है वो पाता है। ठीक है, फिर वो जार कर्म की अशुद्धता हो या कोई व्यभिचार की अशुद्धता हो, ऐसा कोई अशुद्धता या वो पाता है। ठीक है, अनक्लीननेस है ना, अशुद्धता वो पाता है। तो उस मामले में क्या कहा है कि वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। ठीक है, वहां पे तरीका बताया कि त्याग पत्र लिखकर देना जरूरी है, क्योंकि उसके हाथों से क्या है लिखना जरूरी है कि भाई मैंने मेरे पत्नी को जाने के लिए अनुमति दे दी है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि बिना त्याग पत्र के वो छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ऐसे ऐसे मुंह से बोल दिए कि चलो मैं तुमको छोड़ दिया, चलो निकल जाओ, तो वैसे नहीं। तो क्योंकि कोई कोई लोग गुस्से में कुछ बोल देंगे कि निकल जाओ, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई तलाक हो गया। तो पुराने नियम में एकदम रीति बताई है कि त्याग पत्र लिखना पड़ेगा, कि मतलब कितना भी वो अनपढ़ व्यक्ति भी क्यों ना हो, पर उसको त्याग पत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से, और क्या है, त्याग पत्र लिखकर उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। ठीक है, अभी ये इजराइल के राष्ट्र को ये नियम दिया गया था। ठीक है, क्योंकि उनका राष्ट्र के नियम इसके अनुसार चलते थे। हमारे देश में कुछ नियम अलग है। ठीक है, जो जो रूल्स है, जो जो बोलते हैं ना, जो डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, जो कागज बनाने पड़ते हैं डिवोर्स के, वो उनका तरीका अलग है। तो हमें हर एक देश के जो नियम है उस हिसाब से वो जो डॉक्यूमेंट है वो बनाना जरूरी है। ऐसे नहीं कि हमने नोटबुक पे किसी पे लिख कर दे दिया कि हाँ मैंने तुमको छोड़ दिया, ऐसे नहीं। ठीक है, तो जो भी हर एक देश का जो तरीका है उस तरीके से हमें चलना है। परंतु यहाँ पे हमें सिद्धांत पता चलता है कि वो त्याग पत्र देना जरूरी माना जाता था, और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। ठीक है, तो उसके हाथ में देने को कहा है। ठीक है, किसी और व्यक्ति के द्वारा देने को नहीं कहा है कि मतलब अरे तू उसे जाके दे दे, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। उसके हाथ में देने को बोला है कि मतलब उसने वो स्वीकार किया है, उसके पास क्या है, मतलब उसने माना है कि हाँ भाई मुझे त्याग पत्र मिल गया। ठीक है, तो और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। ठीक है, और वो त्याग पत्र देकर उसे अपने घर से निकाल दे, ऐसे नियम पुराने नियम में हम देखते हैं। ठीक है, अभी ये बताने का उद्देश्य भी है कि हमें समझ में आए कि पहले क्या होता था और प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या बताया है। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं मत्ती के 19 अध्याय में, दोबारा मत्ती का सुसमाचार उसका 19 अध्याय देखेंगे।
मत्ती 19 अध्याय वचन 8। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मूसा ने तो, ठीक है, मूसा जो है ना, मोशे, मूसा ने तो तुम्हारे मन की कठोरता के कारण, है ना, मतलब इजराइल लोगों की मन की जो कठोरता है, कि उन्हें अगर उनका मन इतना कठोर है कि उनमें क्षमा नहीं है, उनके मन में क्या है, प्रेम नहीं है, उनके मन में क्या है ना, दया नहीं है, उनके मन में किसी को बोलते ना, किसी पर अनुग्रह करने का क्या है ना, इच्छा नहीं है, वो मन, उनका मन क्या है, कठोर है, कि अगर अगर उनके पत्नी में कुछ भी अगर बात उन्हें गलत लगे तो वो तुरंत त्याग पत्र दे देते थे, क्योंकि उनका मन बहुत कठोर था। ठीक है, और अगर वो छोड़ देते थे तो उनको त्याग पत्र तो देना जरूरी है, ऐसे छोड़ दिया ऐसा नहीं। तो इसके लिए मूसा ने क्या है, उन लोगों के मन के कठोर होने के कारण उन्हें क्या है, अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी थी, कि आप अगर आपको छोड़ना है तो इस रीति से आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो अगर क्या है, नहीं तो अगर उनका मन कठोर है और फिर भी अगर उन्हें शादी निभाने के लिए जबरदस्ती अगर उन्हें करते, तो क्या होता कि उनकी कठोरता के कारण, उनकी दुष्टता के कारण वो उन स्त्रियों को बहुत परेशान करते, उन्हें बहुत जलील करते, उन्हें बहुत मारते पीटते, ठीक है, या फिर उन्हें एकदम गुलाम के जैसे बर्ताव करते। और क्या है कि ऐसी शादी जहाँ पे प्रेम नहीं, जहाँ पे आनंद नहीं, जहाँ पे पवित्रता नहीं, जहाँ पे परमेश्वर का भय नहीं, और जहाँ पे बच्चे जो है वो परमेश्वर के वचनों को सीखते नहीं, ऐसे परिवार में क्या है, उन्हें जबरदस्ती रखना उन लोगों की कठोरता के कारण ये सही नहीं, इसके लिए उन्हें वो अनुमति दी गई थी। परंतु प्रभु ने कहा कि आरंभ से ये ऐसे नहीं है। क्या है, आरंभ से मतलब आदम और हव्वा के समय से ये ऐसे नहीं होता था। उस समय से अगर आप एक साथ आए हो, आपकी शादी हुई है, तो आपको वो आखिर तक निभाना है। ठीक है, अगर नहीं निभाते इसका मतलब आप में क्या है, पाप है। ठीक है, वो पाप है, अगर अगर तलाक देते हैं तो वो पाप है। तो मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। ठीक है, आरंभ से ऐसा नहीं था। ठीक है, तो आगे भी हम देखेंगे, जैसे जैसे हम एक एक वचन को जानेंगे ना, उस वैसे वैसे हम समझ पाएंगे कि बाइबल क्या बताना चाहता है। ठीक है, और देखेंगे, और देखेंगे एक और वचन देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय वचन 18 और 19। अब ये पुराने नियम है। ठीक है, तो व्यवस्था विवरण 22 अध्याय वचन 18 और 19 मैं पढ़ता हूं। तब नगर के पुरनिये उस पुरुष को पकड़कर ताड़ना दे और उस पर 100 शेकेल रुपए का दंड भी लगाकर उस कन्या के पिता को दे, इसलिए कि उसने इजरायली कन्या की नामधराई की है और वह उसी की पत्नी बनी रहे और वह जीवन भर उस स्त्री को त्यागने न पाए। ठीक है, अभी ये वचन मैं पूरा मैं संदर्भ तो नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप वो अपने एकांत में आप वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा पति है, ठीक है, एक ऐसा पति का वर्णन किया है नियम को सिखाने के लिए, कि एक ऐसा पति है कि जिसे अपनी पत्नी पसंद नहीं है। ठीक है, उस पत्नी में कोई बोलते ना, कोई दुष्टता है नहीं है, उसमें कोई बोलते ना, कोई जार कर्म या व्यभिचार ऐसा कुछ उसके जीवन में है नहीं, परंतु वो जानबूझकर क्या है ना, वो जानबूझकर उस स्त्री का क्या है, बदनामी करता है। ठीक है, वो उसकी बदनामी, उसकी नामधराई लोगों के बीच में करता है कि ये तो स्त्री जो है बहुत बुरी स्त्री है, दुष्ट स्त्री है, ये तो दूसरे पुरुषों के साथ घूमती रहती है, या इसके अनैतिक संबंध है, ऐसा झूठा क्या है, आरोप क्या है उस या फिर ऐसा आरोप डालता है कि क्या है ना, कि शादी होने से पहले स्त्री का कुछ गलत संबंध था। ठीक है, ऐसा झूठा दावा,
ठीक है, ऐसा झूठा आरोप क्या है, वो अगर स्त्री पर वो करता है, ठीक है, अपने अपने ही पत्नी पर करता है, और वो अगर गलत साबित होता है, अगर लड़की के माँ बाप वो साबित करते हैं कि नहीं हमारी लड़की ने कभी भी कोई गलत काम किया नहीं है, अगर वो साबित करते हैं, तो फिर उस पुरुष को क्या है ना, उस पुरुष को क्या दंड दिया जाना चाहिए, वो वहां पे वर्णन किया है। तो वहां पे वर्णन ऐसे किया है कि तब नगर के पुरनिये, नगर के पुरनिये मतलब नगर में जो बड़े लोग हैं, है ना, जो जो उस गांव में नगर में जो बड़े लोग हैं, आज हमारे यहाँ पे कोर्ट होते, ठीक है, आज हमारे पे पंच नहीं होते, आज यहाँ पे कोर्ट होते, कोर्ट ये सारी चीजों का हिसाब लगाते कि कौन गलत कौन सही, ठीक है। तो क्या कहे, तो उस समय में कोर्ट नहीं थे, तो जो गांव में जो बड़े लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जिन्हें वचन का ज्ञान है, वो लोग वचन के द्वारा सही न्याय करने की कोशिश करते थे प्रार्थना पूर्वक। तो क्या लिखा है, तब नगर के पुरनिये उस हमारा जो नगर है ना, हमारे नगर के जो पुरनिये जो है, जो अधिकारी है, वो कौन है, वो कोर्ट है ना, कोर्ट है ना। हमारे यहाँ पे किसका अधिकार चलते है, कोर्ट का अधिकार चलते है। जो हमारे यहाँ पे कल्याण कोर्ट होगा, मुंबई कोर्ट होगा, है ना, मुंबई हाई कोर्ट होगा, है ना। तो जो पुरनिय है ना, जो अधिकारी है, ठीक है, तब नगर के पुरनिये उस पुरुष को पकड़कर ताड़ना दे, है ना। तो उस झूठे व्यक्ति पर, उस झूठे पुरुष पर उसको ताड़ना देना है, उसको दंड देना है। दंड इसलिए देना है ताकि बाकी के लोग भी सतर्क हो जाए कि हम झूठा दावा करके बच नहीं पाएंगे। अगर हम झूठा दावा करेंगे तो हमें पकड़कर मारा जाएगा, हमें दंड दिया जाएगा, जो भी है। तो इन्हें क्या है, उन्हें ताड़ना देने को कहा है। और वो ताड़ना क्या देने को कहा है, और उस पर 100 शेकेल रुपए, ठीक है, 100 शेकेल की चांदी वो का दंड भी लगाकर उस कन्या के पिता को दे, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम जिसे इंग्लिश में कॉम्पेंसेशन कहते कि क्या है कि मतलब फाइन लगाया जा रहा है, और वो जो फाइन है, वो जो पैसा है, वो लड़की के पिता को दिया जा रहा है, ठीक है, वो लड़की के पिता को दिया जा रहा है। क्यों, क्योंकि उस लड़की के पिता का भी उसमें अपमान हो रहा है ना, कि मेरी बेटी क्या वैश्य है क्या, मेरी बेटी क्या बुरी स्त्री है क्या। तो इसके लिए उनका नाम की जो बदनामी हुई है ना, उनके नाम की जो बदनामी हुई, इसके लिए क्या है, ये केस चल रहा है। और जो 100 शेकेल की जो चांदी है, वो जो दंड है, वो उस पुरुष को देना पड़ता है कन्या के पिता को, ठीक है। आगे क्या कहा है, किस लिए, ठीक है, क्यों, तो ऐसे कहा है, इसलिए कि उसने एक इजरायली कन्या की नाम धराई की है, ठीक है, इजरायली कन्या की नाम धराई की है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है कि इजराइल की कन्या की नाम धराई की है, या फिर उसकी बदनामी की है। इजराइल की कन्या मतलब कौन है, इजराइल का परमेश्वर यहोवा है, ठीक है ना। और इजराइल का नाम जब बदनाम होगा एक व्यभिचारी के नाम पर, ठीक है, व्यभिचारी ऐसा अगर नाम किसी इजरायली को अगर पड़ेगा, तो वो जो बदनामी है, वो सिर्फ उस देश में ही नहीं परंतु सारे जगत में फैलेगी कि अरे इजराइल के लोग है ना ऐसे, इजराइल की जो कन्या है ना ऐसे व्यभिचारी मती की होते, तो उनकी बदनामी होगी, परमेश्वर के नाम की बदनामी होगी, है ना। लोग बोलेंगे कि अरे इनके पास तो परमेश्वर का नियम शास्त्र है, व्यवस्था है, फिर भी ये लोग वचन को तोड़ते और ये लोग ऐसे व्यभिचार करते रहते, तो ये बदनामी होती है, उस स्त्री की भी बदनामी होती है, परमेश्वर के वचन की भी बदनामी होती है, और पूरे देश की बदनामी होती है। और इसके लिए ये जो भी झूठी बदनामी करता है, उसको परमेश्वर ने ऐसा दंड देने के लिए कहा है, इसलिए कि उसने एक इजरायली कन्या की नाम धराई, बदनामी की है, और वह उसी की पत्नी बनी रहे, ठीक है। क्या कहा है कि फिर उस समय के बाद, ठीक है, उस समय के बाद वो व्यक्ति, वो पुरुष कोई भी दूसरे कारण के द्वारा अपने पत्नी को क्या है ना, ये ना करे, क्या ना, उसे तलाक दे नहीं सकता, उसे छोड़ नहीं सकता। क्यों, क्योंकि उसने पहले ही एक बार झूठा दावा कर दिया है ना, पहले ही एक झूठा आरोप लगाया है ना। तो अब ये दूसरा, अगर वो भविष्य में आगे अगर कुछ अलग दावा करे, तो वो कैसे सच माना जाए, है ना, कि ये तो मतलब उसको छोड़ने के लिए कुछ नया नया तरीका ढूंढता रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि वो उसी की स्त्री बनी रहेगी, ठीक है। और वो भी उसका एक दंड रहेगा कि उसे क्या है, उसे
वो कभी भी मतलब क्या है ना, दूसरा कोई कारण निकाल के अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकता। और कई समय ऐसे होता है कि जब भी किसी किसी दुष्ट पुरुष को अपने पत्नी को त्यागना होता है, तो उन्हें समझ नहीं आता कि हम क्या कारण बताएं, हम क्या कारण बताएं ताकि हम कोर्ट में जाए और बोले कि हमें मुझे ये पत्नी के साथ रहना नहीं। कई बार दुष्ट दुष्ट पुरुषों के मन में ऐसा विचार आता है कि मैं मेरे पत्नी के मेरे पत्नी की ना के विषय में कुछ झूठी बात बता देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई ये तो है ना दुष्ट स्त्री है, ये तो कुछ दुष्ट है ना, पूरे दुनिया में दुष्ट कार्य करती है, या फिर ये मुझे गाली देती है, या मुझे खाना नहीं देती है, जो भी है। ठीक है, मतलब तो अगर पुरुषों में अगर ये डर होगा, है पुरुषों में स्त्रियों में अगर ये डर होगा कि अरे मैं अगर झूठा आरोप करूंगा और अगर कल जाकर मेरा वो झूठा आरोप मतलब सिद्ध हो गया कि नहीं ये व्यक्ति ने तो झूठा आरोप किया है, तो वो व्यक्ति कभी भी छोड़ ही नहीं सकता, उसको हमेशा उस व्यक्ति से शादी बनाए रखना पड़ेगा। मतलब जिसको सच में उस शादी से मुक्त होना है ना, अगर सच में किसी को तो तकलीफ है उस शादी में, उसको शादी से अगर मुक्त होना है, तो वो सोच समझ कर, है ना, पूरे पूरे पुरावे के साथ, पूरे एविडेंस के साथ, है ना, वो कोर्ट में जाएगा कि ये देखो ये कारण है जिस वजह से मुझे ये शादी नहीं निभाना है। ठीक है, और अगर वो सही निकला तो उसे तलाक मिल जाएगा, अगर सही नहीं निकला तो उसे तलाक नहीं मिलेगा, उसे जीवन भर उसके साथ ही क्या है, शादी निभाना पड़ेगा। ठीक है, तो और सोचो कि कितना कितना असर पड़ेगा इस नियम से। मैं सोचता हूँ कि हमारे हमारे देश में भी इस तरह का नियम होना चाहिए कि जो आजकल हम देखते हैं कोर्ट में इतने सारे आरोप, है ना, इतनी स्त्रियां अपने पति पर झूठा आरोप डालते, पति लोग अपने पत्नी पर झूठा आरोप डालते, और उसकी वजह से क्या है कि और वो बहुत से समय पर वो जज को भी पता चलता है कि यार ये तो झूठा आरोप है। परंतु ऐसा नियम ही नहीं है कि अगर आपने झूठा आरोप किया होगा तो आपको लाइफ में कभी भी तलाक नहीं मिलेगा। ऐसा तलाक, ऐसा नियम बनाओ, देखो सब झूठे आरोप जो है ना सब बंद हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे। परंतु क्या है, बाइबल जो है हमें सही है ना रास्ता बताती है। बाइबल हमें बताती है कि कोई भी अगर व्यक्ति अपने पति या पत्नी पर झूठा आरोप करे तो उसको तलाक देना ही नहीं चाहिए, जिंदगी भर में उसको देना नहीं चाहिए, उसको शादी निभाना पड़ेगा, उसको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो कितना कितना फर्क पड़ सकता है ना। और इस वजह से लोगों में सच बोलने की जो आदत है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा कार्य होगा। आगे देखेंगे हम। तो उसने एक इजरायली कन्या की नामधराई की है और वह उसी की पत्नी बनी रहे और वह जीवन भर उस स्त्री को त्यागने न पाए। क्या कहा है, वो जीवन भर है ना उस स्त्री को कभी त्यागने न पाए, है ना, कभी भी वो उसे त्यागने की उसे अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, फिर वो कितनी भी आगे दुष्टता करे पर उसको त्यागने की अनुमति उस व्यक्ति को ना हो। ठीक है, मतलब वो अपना वो व्यक्ति तलाक देने का जो अधिकार है ना वो ही खो देता है जब भी वो झूठा दावा करता है। इसके लिए ये एक बात को समझना जरूरी है। ठीक है, और और अगर कभी हम किसी क्या है ना किसी पॉलिटिशियन से या किसी नेता से हम मिलते हैं तो उन्हें हम ये बोल सकते हैं कि जो 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 डिवोर्स के संबंध में जो नियम है उसमें बाइबल के हिसाब से ये जो नियम है ना ये बनाइए कि अगर पत्नी या पति ने अगर झूठा दावा किया और वो सिद्ध हुआ कि झूठा दावा है तो उस व्यक्ति को जिंदगी भर में दोबारा वापस कभी तलाक नहीं मिलना चाहिए, उसका वो दंड उसे देना चाहिए। पैसे से क्या होने वाला है ना, पैसे से क्या होने वाला है, वो व्यक्ति जेल में जाने से क्या होने वाला है, उस व्यक्ति का यही दंड होगा कि वो आगे से कभी तलाक दे नहीं पाएगा, उसको हमेशा शादी निभाना पड़ेगा, उसको हमेशा अपनी पति की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से आगे देखेंगे। उसके बाद मरकुस की सुसमाचार उसका 10 अध्याय
और वचन 12 देखेंगे हम। मरकुस उसका 10 अध्याय वचन 12। और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें पता चलता है, यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। ठीक है, अभी 11 भी हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है। ठीक है, मतलब वो क्या कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसने अपने पत्नी को त्याग दिया, उसको बोला कि तुम चली जाओ, है ना, तुम मेरे साथ मत रहो, तुम छोड़ दो मुझे। ठीक है, उसने त्याग दिया और दूसरी से विवाह करे, ठीक है, मतलब किसी और से वो विवाह करे, तो वह उस पहली के विरोध में, पहली मतलब उसकी पहली जो पत्नी है उसके विरोध में व्यभिचार करता है। क्या है ना, कि मतलब वो खुद भी व्यभिचार करता है और वो अपनी जो 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 उसकी पहली स्त्री है, पत्नी है, उसको भी व्यभिचार करने को क्या है, प्रेरित करता है। क्योंकि अभी वो कहाँ पे जाएगी, है ना, वो अपना परिवार कैसे चलाएगी, वो अपने बच्चों को कैसे संभालेगी, तो उसको तो किसी से तो शादी निभाना पड़ेगा, है ना। मतलब उससे तो आप मतलब व्यभिचार ही करने को प्रवृत्त कर रहे हो, है ना, कि आप पहले से उस स्त्री का शादी हुआ है, परंतु बिना किसी सही वजह के, मतलब जैसे कि किसी व्यभिचार के कारण के अलावा किसी और कारण के विषय में उसको क्या है, तलाक दे दिया, और उस वजह से वो किसी और से शादी कर रहा है, कर रही है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे व्यभिचार हो रहा है। परमेश्वर को वो तलाक स्वीकार ही नहीं है, कि जहाँ पे कोई व्यभिचार है ही नहीं, तो फिर आप तलाक क्यों दे रहे हो, है ना। अगर व्यभिचार होता तो तलाक देते तो अलग बात है, परंतु व्यभिचार है ही नहीं, तो आप क्यों तलाक दे रहे हो। ठीक है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। ठीक है, तो इंग्लिश में कहा है, इफ अ वुमन शैल पुट अवे हर हस्बैंड। ठीक है, मतलब एक पत्नी अगर अपने पति को बोले कि भाई तू चला जा, मुझे तेरे साथ क्या है, शादी निभाना नहीं है, ना, पुट अवे, तो उसे जाने को कहा। तो यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है ना? तो वो भी स्त्री जो है वो व्यभिचार करती है, कि अपने पति को छोड़कर किसी और से शादी करे तो वो भी व्यभिचार करती है। ठीक है, तो इससे इस वचन से हमें क्या पता चलता है कि तलाक जो है वो पुरुष या स्त्री कोई भी दे सकता है, परंतु व्यभिचार के कारण के अलावा किसी भी और कारण में नहीं दे सकता। ठीक है, सिर्फ व्यभिचार ये जो कारण है उसी में वो तलाक दे सकते। जैसे कि समझो एक पति और पत्नी है, पति ने व्यभिचार किया, ठीक है, पति ने व्यभिचार किया, वो पत्नी को पता चला, तो पत्नी क्या है, कोर्ट में जा सकती है, बोल सकती है कि मेरे पति ने क्या है, व्यभिचार किया है, जो शादी में मुझे जो वादा किया था कि वो मेरे साथ ही जिंदगी भर क्या है, विश्वास बनाए रखेगा, मुझसे ही प्रेम करेगा, वो उसने वचन तोड़ दिया है ना। परमेश्वर के सामने किया हुआ वचन और मनुष्यों के सामने किया हुआ वचन उसने तोड़ दिया है। इस शादी का जो करार है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, उसको ही तोड़ दिया है, और इसके लिए मुझे तलाक चाहिए। अगर ऐसी स्त्री कहती है तो उसे परमेश्वर के वचन के अनुसार तलाक मिल सकता है। ठीक है, परंतु अगर ऐसा कोई है कि वो स्त्री बोलती है कि ये जो पति जो है वो मुझे गाली देता है या काम पे जाता नहीं है, ठीक है, तो उन मामलों में तलाक मिलता नहीं है। वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार उस व्यक्ति को तलाक नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो पाप होगा परमेश्वर के दृष्टि में। ठीक है, तो दूसरा क्या है, आगे और हम वचन देखेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 24 अध्याय वचन 2 देखेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 24 अध्याय वचन 2। और जब वह उसके घर से निकल जाए तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। ठीक है, पहला वचन भी मैं पढ़ता हूं।
यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे और वह उसके घर से निकल जाए, तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। ठीक है, अभी हम दोबारा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो वचन है ये पुराने नियम में, ये इजरायलियों को उनके कठोरता के कारण दिया गया है। ठीक है, कि अगर किसी पुरुष को अपने स्त्री में, पत्नी में अगर कोई लज्जा की बात दिखाई देती है, अशुद्धता की बात दिखाई देती है, मतलब कुछ कुछ गलत काम उसने किया है, तो वो उसे त्याग पत्र दे सकता है और वो स्त्री जो है वो किसी और से शादी कर सकती है। पर प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा है कि ऐसे स्थितियों में तो क्या है, ऐसे स्थितियों में तो क्या है, वो स्त्री अगर किसी और से शादी करेगी वो तो व्यभिचार करेगी। ठीक, मतलब वो तो व्यभिचार माना जाएगा परमेश्वर की दृष्टि में। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वचन हम पढ़ रहे व्यवस्था विवरण का 24 अध्याय वचन 1 और 2 में, ये इजरायलियों के कठोरता के कारण बताया गया। ठीक है, कठोरता इसलिए क्योंकि अगर किसी पुरुष ने कठोरता में आकर अपने स्त्री को छोड़ दिया, ठीक है, और फिर वो स्त्री कहां पे जाएगी, और स्त्री अगर किसी और से भी शादी नहीं कर सकती, ठीक है, तो फिर उसको तो फिर मतलब और अगर उसको कोई काम नहीं मिलता, क्योंकि वो जमाना ऐसे था कि वहां पे स्त्रियों को काम नहीं मिलता था कुछ अच्छा से करने के लिए, तो वो अपने परिवार को कैसे चलाएंगे, वो अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे, तो फिर उन्हें क्या, तो वो क्या वैश्या व्यवसाय में जाएंगे, क्या करेंगे वो, है ना? तो आप तो उन्हें ऐसे मजबूर कर रहे हो। तो उन लोगों के कठोरता के कारण क्या है ना, कि उस समय में परमेश्वर के दास जो मूसा है, उन्होंने अनुमति दी थी इजरायलियों को कि अगर स्त्री को कोई तलाक दे दे, उसे त्याग दे, तो वो स्त्री किसी और से दूसरे बार शादी कर सकती है। तो इससे हमें एक चीज तो पता चलता है कि परमेश्वर स्त्रियों के विषय में, दूसरे शादी होने के विषय में सिखाते हैं। ठीक, मतलब दूसरा शादी कर सकते हैं, ये हम इतना तो हम समझते, पर व्यभिचार के मामले में नहीं कर सकते। ठीक है, अभी अभी एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं। अगर ऐसा है कि पति ने, ठीक है, पति ने जाना कि पत्नी में कोई तो क्या है, नहीं तो पत्नी है, ठीक है, पत्नी का उदाहरण लेंगे, पत्नी है, उसको उसने जाना कि पति ने व्यभिचार किया हुआ। उसे जब पता चला कि मेरे पति ने व्यभिचार किया, मतलब उसने नए नियम के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार, उन्होंने शादी का जो वचन है वो तोड़ दिया, और उस वजह से उस स्त्री को अधिकार है कि उस कारण की वजह से अपने पति को तलाक दे, वो त्याग सकती है। ठीक है, क्योंकि उसके पति ने व्यभिचार किया है। और जब वो स्त्री उस व्यभिचारी पति को त्याग करके, है, वहां उसके उसके शादी के संबंध में से मुक्त होके दूसरा शादी करना चाहे तो वो कर सकते हैं, और वहां पे वो व्यभिचारी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ठीक है, अभी इसका उल्टा कि अगर इसका उल्टा अगर पति है और वो जान जाता है कि उसकी पत्नी ने व्यभिचार किया है, ठीक है, और वो अपने पत्नी को त्याग देता है, और वहां पे अगर वो पत्नी किसी और से शादी करती है, तो वो तो पापी माना जाएगा, वो तो व्यभिचारी माना जाएगा। वहां पे उसकी दूसरी शादी जो है उसको शुद्ध नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने पहले व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया हुआ है और फिर बाद में दूसरी शादी की हुई है। ठीक है, तो वो भी परमेश्वर की दृष्टि में पाप ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब वचन बहुत बारकाई से बहुत सारी चीजें बताता है। ठीक है, तो ये हमें समझना जरूरी है। ठीक है, हमें संसार के डिवोर्स के तलाक के नियमों के अनुसार हमें चलना नहीं है ना, क्योंकि लोगों संसार में जो नियम है वो बदलते रहते, डिवोर्स के विषय में नियम बदलते रहते। अभी तो मतलब छोटे छोटे से कारणों के लिए भी लोग डिवोर्स दे रहे। मतलब अमेरिका में तो इस हद तक चला गया है कि लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको अभी मतलब एक दूसरे के साथ आनंद नहीं लगता, आनंद नहीं लग रहा है, इसके लिए डिवोर्स दे रहे। ठीक है, मतलब कुछ भी कारण के लिए, है ना। तो ऐसे
मतलब कुछ जगह पे तो कारण भी नहीं बताते कि भाई क्यों तलाक ले रहे, वो भी नहीं बता रहे, नहीं हमको बस तलाक चाहिए, बस इतना बोलते, ठीक है। परंतु परमेश्वर का वचन ऐसे इस तरह के तलाकों को अनुमति नहीं देते, है ना। दूसरा, बाद में हम देखेंगे, बाद में हम वचन देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 24 अध्याय और वचन 3 और 4 भी देखेंगे हम, ठीक है। जो हमने पहला 1-2 वचन देखा था उसके ही आगे 3 और 4 भी है। परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, या वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी न बनाने पाए, क्योंकि यह यहोवा के सन्मुख घृणित बात है। इस प्रकार तू उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है पापी न बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ने अपनी पत्नी को त्याग दिया, तलाक दे दिया, और वो जाकर किसी और पुरुष के साथ उसने शादी निभाया, और उस शादी में भी क्या है, उस पुरुष ने उस स्त्री को त्याग दिया, बोला कि मुझे नहीं पसंद तुम, और उसने भी त्याग दिया, तब जाकर वो जो पहला पति है ना, वो पहली पत्नी के साथ दोबारा संबंध नहीं बना सकता, वो दोबारा उसके साथ शादी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये भी जो है ना, ये एक अच्छा नियम है। क्यों? क्योंकि बहुत से शादियों में ऐसे होता है, बहुत से शादियों में ऐसे होता है कि पति और पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं पे तो प्रेम होता है ना, एक प्रेम होता है, परंतु कुछ गुस्से के कारण, है ना, कुछ अहंकार के कारण, कठोरता के कारण क्या है ना, वो गुस्से में तलाक दे देते है ना। उनको खेल लगता है, तलाक मतलब त्याग देना मतलब खेल लगता है कि तुम निकल जाओ, चलो मेरे घर से निकल जाओ करके गुस्से में वो बोल देते, पर कहीं ना कहीं पे तो उनके मन में प्रेम होता है, ठीक है। अगर ये नियम हमारे देश में भी बना रहेगा ना, लोग ऐसे गुस्से में आकर है ना किसी को जाने के लिए नहीं कहेंगे कि चल मैंने तुमको छोड़ दिया, मैंने तुमको डिवोर्स दे दिया, तुम चले जाओ, तू किसी और से शादी कर लो, है ना। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि उस व्यक्ति को दोबारा अपने पहले पत्नी के साथ वो शादी नहीं कर पाएगा। अगर उस व्यक्ति को प्रेम होगा कहीं ना कहीं पे, तो उसके मन में अपने पत्नी के विषय में वो सोचेगा नहीं भाई, मैं अगर इसको एक बार अगर निकाल दूंगा मेरे घर से, वो दोबारा मेरी पत्नी कभी नहीं हो सकती, है ना, वो दोबारा मेरी पत्नी कभी नहीं हो सकती। और उस डर के कारण, उस भय के कारण क्या है ना, वो गुस्से में अपने पत्नी को त्याग न देगा, ठीक है। तो ये अच्छा नियम है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा नियम है, ठीक है। हाँ, और अगर नहीं तो हम देखते हैं ना, नहीं तो हम वो आजकल टीवी में सीरियल्स जो बनाते है ना संसार के लोग, वो लोग क्या दिखाते, वो जो मैं तो कभी कभी ऐसे वो मुझे दिख जाता है कभी टीवी पे, तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता है वो देखकर। क्या दिखाते कि एक मियाँ बीवी, उनकी शादी हो गई, तलाक हो गया, उन्होंने दूसरे किसी के साथ शादी किया, फिर उनको छोड़ के वापस ये दोनों में प्यार हो गया, फिर वापस इनका टूट गया, वापस इन दोनों में प्यार हो गया। ये क्या है सब, ये खेल है क्या, है ना। और वो शो का नाम क्या डालते, पवित्र रिश्ता। अरे पवित्र रिश्ता नहीं, अपवित्र रिश्ता है, दुष्ट दुष्ट रिश्ता है ये। ऐसा बार बार दिखाते कि इसके साथ शादी हो गया उसको छोड़ दिया, उसके साथ शादी हो गया उसको छोड़ दिया, वापस पहले वाले के पास आ गया, 20 साल के बाद वापस, है ना, सामने मिला तो मन में प्यार जाग गया। ये सब नहीं चलता, ये परमेश्वर को घृणित है, परमेश्वर को गंदी चीज लगती है कि ऐसा ये लोग जब करते हैं तब, ठीक है। तो क्या है, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो, उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी ना बनाने पाए, बोलते उसे वो दोबारा अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह यहोवा के सन्मुख घृणित बात है। इंग्लिश में अबोमिनेशन का है, वो बहुत घृणित बात है, परमेश्वर को क्रोध है, परमेश्वर को बहुत गंदा लगता है ये सारी चीजों से, कि अगर कोई ऐसा छोड़ देता है वापस शादी करता है ना, ऐसे तो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आगे देखेंगे, इस प्रकार तू उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है पापी न बनाना, ठीक है।
मतलब परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे इस देश में ऐसे इस तरह के शादियां टूटते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, टूटते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। जब जहां पर भी ऐसे होगा ना, उस देश को क्या है ना, वो लोग पापी बना रहे, है ना। और जब उस देश को पापी बनाओगे तो उस देश पर परमेश्वर का क्रोध तो बरसेगा, परमेश्वर के जो श्राप जो है वो तो आएंगे। और इसके लिए क्या है, इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि अगर एक बार कोई शादी दूसरी शादी कर ले तो वह दोबारा अपने पहले पति के पास नहीं जा सकते, पहले पति या पत्नी के पास नहीं जा सकते। बाद में बाद में एक और वचन देखेंगे, लेवी की पुस्तक उसका 21 अध्याय, लैव व्यवस्था उसका 21 अध्याय और वचन 14। जो विधवा या त्यागी हुई या भ्रष्ट या वैश्य हो, ऐसी किसी से वह विवाह न करे, वह अपने ही लोगों के बीच में की किसी कुंवारी कन्या से विवाह करे। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं तो याजकों के बारे में, ठीक है, कि जो पुराने नियम में जो याजक लोग थे, ठीक है, जो परमेश्वर की सेवा करते थे, है ना, बलिदान करते थे, लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाते थे, उन लोगों को, लेवी लोगों को, याजक लोगों को और महायाजक को भी विशेष रीति से ये आज्ञा दी गई थी कि वो किन किन स्त्रियों से शादी नहीं कर सकते। ठीक है, अनुमति नहीं थी। तो वो कौन कौन सी स्त्रियां है, तो कहा है कि विधवा से शादी नहीं करना है। ठीक है, विधवा से शादी क्यों नहीं करना है, वो विधवा है इसके लिए नहीं, उसका पहला पति था इसलिए क्या है, शादी नहीं करना है। या त्यागी हुई, ठीक है, जिसको त्याग दिया है, जिसको तलाक दिया हुआ है, ऐसी स्त्री। या भ्रष्ट, है ना, भ्रष्ट मतलब कोई उसने अनैतिक भ्रष्टता की है। या कोई वैश्या, है ना, या कोई वैश्या है, तो उसके साथ शादी किसी भी याजक को नहीं करने को कहा है। ऐसी किसी से विवाह ना करे, ठीक है, वह अपने ही लोगों के बीच में से किसी कुंवारी कन्या से विवाह करे। ठीक है, अब ये ऐसे क्यों कहा है, ठीक है, प्रभु ने ये ऐसा नियम क्यों दिया है। तो ये जो याजक लोग जो है, याजक, महायाजक, ये मसीह को के दर्शक है ना, यीशु मसीह के क्या क्या है ना, वो दर्शक है, उनके चिन्ह है। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह की जो मंडली है, यीशु मसीह की जो पत्नी है, वो क्या है, उसका पहला किसी और के साथ रिश्ता नहीं था, है ना, वो विधवा नहीं है। ठीक, यीशु मसीह ने किसी विधवा के साथ शादी नहीं किया, यीशु मसीह ने किसी वैश्या के साथ शादी नहीं किया, यीशु मसीह ने किसी क्या है, किसी त्यागी हुई, है ना, तलाक दी हुई स्त्री से शादी नहीं किया, या भ्रष्ट स्त्री से शादी नहीं किया। यीशु मसीह ने शुद्ध मंडली से शादी किया है। ठीक है, यीशु मसीह ने शुद्ध मंडली से शादी किया है, और मंडली जो है वो कुंवारी है। ठीक है, मंडली जो है वो कुंवारी है, और इसके लिए उन्हें इस तरह से लेवी लोगों को इस तरह से आज्ञा दी गई थी। ठीक है, आगे आगे और हम देखेंगे कुछ वचन। उसके बाद हम एक वचन देखें, मलाखी की पुस्तक उसका 2 अध्याय, मलाकी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और वचन 14 और 16, 14 से 16। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही क्यों बनाया, इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य
संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ठीक है, तो यहाँ में पुराने नियम की आखिरी किताब मलाकी भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों में ये जो लगातार त्याग देने का है ना, स्त्री त्याग देने का जो ये दुष्ट स्वभाव जो था, उसके विषय में मलाकी भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने उन लोगों को दोष लगाया, इज़राइल के लोगों को दोष लगाया कि अब मुझे स्त्री त्याग से घृणा है। परमेश्वर को घृणा है, परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या कहा है? तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी, है ना, स्त्री को क्या वर्णन किया है? जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री, है ना, ब्याह मतलब शादी, तो ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। तो परमेश्वर ये पति और पत्नी के बीच में साक्षी था जब भी उनका शादी हुआ था, है ना? और परमेश्वर के सामने साक्ष्य देकर उन्होंने वचन दिए थे। और अगर परमेश्वर के सामने साक्ष्य देकर अगर वचन दिए हैं और वो तोड़ देते हैं, तो उसमें परमेश्वर के नाम का भी क्या है? लोग अपमान करते हैं, परमेश्वर के नियम का भी अपमान करते हैं। तो क्या कहा है? तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। तो वो व्यक्ति वो अपनी स्त्री से ही विश्वासघात नहीं करता, परंतु परमेश्वर से भी विश्वासघात करता है, क्योंकि उसने परमेश्वर को साक्षी बनाकर वो वचन दिया था शादी निभाने का। तो परमेश्वर को भी क्या है? परमेश्वर से भी विश्वासघात करता है, मंडली से भी विश्वासघात करता है। जो स्वर्गदूत वहां पे उपस्थित थे, जिन्होंने वो शादी देखा था, है ना, जो गवाही देते हैं, उनके साथ भी विश्वासघात किया, है ना, वचन के साथ भी विश्वासघात किया, और पत्नी के साथ भी विश्वासघात किया, पत्नी के परिवार के साथ भी विश्वासघात किया। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर को ये पसंद नहीं है कि अगर आपने वचन दिया शादी करने का, तो आपको आखिर तक निभाना चाहिए था। ठीक है, तो आगे देखेंगे, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर की योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, है ना। यहाँ पे मलाकी कहता है परमेश्वर की आत्मा से भरकर कि आप अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, है ना, क्योंकि शैतान जो है वो हमारे आत्मा को पाप में डालने की कोशिश करता है। परमेश्वर जो नहीं चाहता वो ही करवाने की कोशिश करता है। शैतान और ये पापी संसार दोनों मिलकर क्या है ना, विश्वासियों को पाप में, इस स्त्री त्याग के पाप में ढकेलने की कोशिश करता है। ठीक है, वो परिवार को तोड़ना चाहता है। ठीक है, परिवारों को अगर तोड़ेगा तो उस परिवार में परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे संतान कैसे उत्पन्न होगी, वो बच्चे कैसे उत्पन्न होंगे? अगर माता पिता में ही झगड़े हैं, माता पिता में ही प्रेम नहीं, माता पिता ही वचन नहीं पढ़ रहे, बाइबल नहीं, प्रार्थना नहीं कर रहे, वचन के अनुसार चल नहीं रहे, तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे तो वही सीखेंगे ना। बच्चे क्या शांति के प्रचारक होंगे क्या? नहीं, बच्चे भी वो उनका ही देखकर बड़े होंगे, वो भी झगड़ा करेंगे, वो भी विश्वासघात करेंगे, है ना, वो भी अपने पत्नियों को त्याग देंगे, पति को त्याग देंगे, है ना, वो भी क्या है ना, पवित्रता से परिवार नहीं चलाएंगे। तो मतलब परमेश्वर का गौरव हो रहा है क्या? परमेश्वर की महिमा हो रही है क्या? नहीं होती। तो इसके लिए परमेश्वर क्या चाहता है कि पति और पत्नी एक बने रहे, और उन्हें जो संतान उत्पन्न हो, वो संतान परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे उत्पन्न हो। अगर कोई लड़का या लड़की आपको अगर दुष्ट दिखाई देती है ना, दुष्ट दिखाई देती कि जिसमें दुष्टता है ना, किसी के अधीन नहीं, कोई भी अच्छी बात वो सीखती नहीं, अगर उसे सिखाने की कोशिश करे, कोई भी ऐसा अगर कोई दुष्ट व्यक्ति हो, तो अगर आपको जानना होगा ना कि वो व्यक्ति ऐसे दुष्ट क्यों बना है,
तो बस उनके माता पिता के पास देखो, उनके माता पिता का रिश्ता कैसा है वो देखो। अगर उनके माता पिता का रिश्ता अगर सही नहीं होगा ना, तो जो बच्चा जो है ना वो भी दुष्टता में ही बढ़ेगा, क्योंकि उसे उदाहरण ही नहीं है उसके जीवन में, उसके जीवन में उदाहरण ही नहीं है पवित्रता का। माता पिता जो होते हैं वो सबसे बड़े उदाहरण होते हैं, है ना। जो बच्चों ने अपने, जैसे बच्चों ने अपने माता पिता को बचपन से देखा है, वो भी चाहते कि हम भी हमारे माता पिता के जैसे बने, ठीक है। और इसके लिए क्या है कि इसलिए ये बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है माता पिता का एक रहना, प्रेम से रहना, पवित्रता से रहना, है ना, वचन के अनुसार रहना, ये बहुत जरूरी है परमेश्वर को महिमा लाने के लिए। आगे क्या कहा, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, है ना, जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, ठीक है, मतलब कभी भी विश्वासघात ना करे, वो बूढ़ी भी हो जाए तो भी विश्वासघात ना करे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। परमेश्वर घृणा करता है। तो सोचो कि जो व्यक्ति स्त्री त्याग से, मतलब तलाक से परमेश्वर घृणा करता है, तो हम क्यों परमेश्वर के घृणा के पात्र ठहरे, है ना। अगर अगर हम लोगों को कहेंगे कि भाई क्या है ना, तू त्याग दे उसको, छोड़ दे उसको, है ना, तुझे मैं और अच्छी अच्छी स्त्रियां मैं ढूंढ के लाती हूँ, अगर ऐसा कोई बोले तो वो क्या है, वो परमेश्वर की घृणा उस व्यक्ति पर आएगी, परमेश्वर उस व्यक्ति से घृणा करेगा, क्योंकि परमेश्वर को स्त्री त्याग का क्या है कि घृणा है। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, ठीक है। और कुछ वचन हम देखेंगे। एक और वचन देखेंगे, मत्ती का सुसमाचार, एक महत्वपूर्ण वचन है। वैसे तो मैंने अपने शब्दों में तो बता ही दिया है, परंतु फिर भी हम वचन तो देखेंगे। मत्ती उसका 5वां अध्याय, मत्ती का सुसमाचार नए नियम में उसका 5वां अध्याय, वचन 32। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे, तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, और वो अनंत काल तक क्या है, वो मतलब जब तक पृथ्वी और आकाश है तब तक वो नियम बना रहेगा। तो वो क्या है कि यीशु ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे, तो वो व्यभिचार करता है। मतलब क्या है कि व्यभिचार के सिवा, मतलब व्यभिचार एक ही कारण है कि जिस मामले में वो पति या पत्नी जो है वो दूसरे को क्या है, तलाक दे सकता है। परंतु क्या कहा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे, तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, ठीक है। मतलब व्यभिचार कैसे करवाता है, लोग आप सोचोगे अरे ऐसे कैसे व्यभिचार, ऑटोमेटिकली कैसे व्यभिचार होता है। आप सोचो ना कि अगर वो पत्नी, ठीक है, पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण की वजह से उसको बोलता है कि तुम छोड़ चली जाओ, ठीक है, तो वो क्या करेगी, है ना। वो स्त्री को तो प्रेम चाहिए, है ना, स्त्री को प्रेम चाहिए, उसको संभालने वाला कोई चाहिए, उसकी सुरक्षा करने वाला चाहिए, है ना, उसको उसको घर में जो भी जरूरत है वो लाके देने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, है ना। बहुतांश स्त्रियों को वो जरूरी है ना। कुछ गिने चुने स्त्रियां ऐसे होंगी कि जो क्या है ना, अपने पैरों पर खड़ी है और वो खुद अपना कमा रही है और खा रही है, वो किसी पे निर्भर है नहीं। परंतु
फिर भी क्या, परंतु उन्हें प्रेम तो चाहिए, है ना, उन्हें तो प्रेम तो चाहिए, है ना, स्त्रियों को। और अगर प्रेम नहीं होगा, ठीक है, फिर वो क्या होने वाले, वो तो व्यभिचारी बुद्धि जैसी वो क्या है, किसी के पीछे जाएंगी, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, जरूरी नहीं कि हर स्त्री वैसी हो, परंतु वो उसे व्यभिचार करवाता है ना, वो पति जो है उसे तलाक देकर उसे मतलब कोई चारा ही नहीं छोड़ता कि अभी मैं क्या करूं, मुझे अभी दूसरा शादी करना पड़ेगा, मुझे कोई चारा ही नहीं छोड़ा इसने। तो क्या है, तो वो पति जो है वो व्यभिचार करवाने के दोष में पापी ठहरता है, ठीक है। तो क्या कहे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई स्त्री से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, ठीक है। और प्रभु ने कहा कि उस त्यागी हुई स्त्री से, है ना, मतलब जिसको किसी और कारण की वजह से क्या है, मतलब व्यभिचार के कारण के अलावा किसी और कारण में उसे अगर तलाक दिया गया है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि वो अभी भी उस पहले पति की ही पत्नी है, ठीक है, वो अभी भी एक ही है, परंतु इस व्यक्ति ने क्या है, वो पति ने क्या है, वो गलत तरीके से क्या है, उसको तलाक दिया है, गलत कारण के लिए तलाक दिया है, उस वजह से वो अभी भी पति पत्नी ही बने रहते, ठीक है, भले वो उसको लिख कर दे दे या कुछ भी कर दे, है ना, तो या कोर्ट में भी चले जाए, वो परमेश्वर के दृष्टि में वो अभी भी एक ही माने जाएंगे। और फिर भी अगर उस स्त्री के साथ कोई दूसरा व्यक्ति शादी करेगा, तो वो व्यक्ति जो है वो व्यभिचार करेगा, भले वो सोचेगा कि हाँ मैंने तो इससे शादी निभाया है, मतलब कोर्ट में जाके लीगली मैंने किया है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यभिचार माना जाएगा, ठीक है। परमेश्वर व्यभिचारियों को उनका दंड जरूर देगा, ठीक है। आगे देखेंगे। बाद में मत्ती का ही 19 अध्याय वचन 9 देखेंगे, उसमें एक एक एक्स्ट्रा चीज है, वो भी हम जानेंगे। मत्ती 19 अध्याय वचन 9, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, ठीक है। वहां पे हमने पत्नी के विषय में देखा था, यहाँ पे पति के बारे में कहा है कि पति अगर अपने पत्नी को त्याग दे और किसी और से वो खुद शादी करे तो वो वहां पर व्यभिचार करता है, ऐसे भी कहा है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट क्या है कि कोई भी किसी को भी त्याग दे और वो दूसरा शादी करे तो वो व्यभिचारी होता है, ठीक है, इस तरह से। आगे क्या है, और दूसरे को भी व्यभिचार करने को उकसाता है। और जो कोई उस छोड़ी हुई स्त्री से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है, तो वो भी हमने देखा था। तो इसके लिए बहुत क्या है, ध्यान देना जरूरी है। और अभी अभी हम दो आखिर के वचन देखेंगे। एक तो हम देखेंगे यशाया की पुस्तक, यशाया भविष्यवक्ता, कि मतलब परमेश्वर क्यों इतना त्याग पत्र और त्याग इन सारे विषयों में क्यों परमेश्वर ने इतना वचन कहा है, क्यों कहा है, ये समझने के लिए हम एक देखेंगे कि यशाया की पुस्तक उसका 50 अध्याय वचन 1, यशाया 50 अध्याय वचन 1, तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है जिसे मैंने उसे त्यागते समय दिया था, या मैंने किस किस व्यापारी के हाथ में या मैंने किस व्यापारी के हाथ तुम्हें बेचा। यहोवा यो कहता है, सुनो, तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, परमेश्वर क्या कह रहे, किसे किसे माता कह रहे, है ना, क्या चल रहा है सब यहाँ पे। परमेश्वर जो जो दुष्ट इज़राइल, यरूशलेम, यहूदा के जो लोग हैं, ठीक है,
उन्हें क्या है, परमेश्वर उन्हें त्याग पत्र दे रहे, मतलब परमेश्वर ही बोल रहे मैंने तुमको डिवोर्स दे दिया। क्यों डिवोर्स दे दिया? क्योंकि ये जो लोग हैं, इजराइल के लोग, यरूशलेम के लोग, यहूदा के लोग, ये जो लोग हैं, ये लोग परमेश्वर के वचन के विरोध में जाकर, परमेश्वर से विश्वासघात करके, उन्होंने अन्य देवों से अपने संबंध बनाए, मतलब वो आत्मिक व्यभिचार उन्होंने किया, और उस वजह से परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया, उन्हें डिवोर्स दे दिया, है ना, डिवोर्स का पेपर्स दे दिए कि मैंने तुमको त्याग दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है जिसे मैंने उसे त्यागते समय दिया था, या मैंने किस व्यापारी के हाथ तुम्हें बेचा? यहोवा यो कहता है, सुनो, तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए। परमेश्वर ने क्या कहा है कि तुम लोग जो बिक गए हो, है ना, शैतान के हाथ में बिक गए हो। क्यों बिक गए हो? तो खुद के ही अपराधों के कारण, खुद के ही पापों के कारण बिक गए हो, है ना, खुद ही बिक गए हो, मुझे बेचना भी नहीं पड़ा, तुम खुद ही बिक गए हो। क्या है? और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई, है ना, तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई, मतलब उन लोगों को छोड़ दिया गया, डिवोर्स दे दिया गया। तो मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तलाक, इस विषय से हम परमेश्वर का ये एक स्वभाव हमें पता चलता है कि अगर कोई लोग परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के वचन को सुने, सुसमाचार को सुने, विश्वास भी करे, है ना, चर्च को भी आए, और फिर बाद में क्या करे, प्रभु को छोड़कर मूर्ति पूजा में चले जाए, वचन को भूल जाए, प्रार्थना भूल जाए, है ना, मंडली को भूल जाए, आत्मा के कार्य, प्रचार, सारी चीजों को भूल जाए, सुसमाचार को भूल जाए, तो परमेश्वर उन लोगों को डिवोर्स दे देगा, परमेश्वर उनको त्याग दे देगा। क्या है ना, परमेश्वर उन्हें त्याग दे देगा। और सच में मनुष्य पर सबसे भयानक जो दंड जो है वो ये है कि परमेश्वर उन्हें त्याग दे, परमेश्वर उन्हें त्याग दे। क्योंकि परमेश्वर जब त्याग देता है ना, तो उन लोगों को पाप से बचाता भी नहीं है, उन्हें पाप से बचाता नहीं। रोमियो के पहले अध्याय में जैसे कहा है कि परमेश्वर ने उन्हें उनके दुष्ट कार्यों में और बढ़ने के लिए छोड़ दिया कि तुम अभी समलैंगिक हो जाओ, तुम अभी व्यभिचारी बन जाओ, तुम अभी कुछ भी करो, मैं तुम्हें अभी रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा नहीं, मैं तुम्हें वो शिक्षा को स्वीकार करने का मन भी दूंगा नहीं, पश्चातापी हृदय भी नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा मन परिवर्तन भी नहीं करूंगा। परमेश्वर त्याग ही देता है उन लोगों को। तो इसके लिए ये हम मसीहियों के लिए, हम विश्वासियों के लिए ये एक बहुत चिंता की बात, एक एक भय की बात, एक एक क्या है ना, विचार करने की बात होनी चाहिए कि भाई हमें प्रभु में बढ़ते रहना है, प्रभु से विश्वासघात हमें करना नहीं है, हमारा प्रेम जो है हमेशा प्रभु से बना रहे, हमारा प्रेम प्रभु के विषय में हमेशा हम दिखाते रहे। वो कैसे दिखाते रहे? तो वचन पढ़ने के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा, वचन के द्वारा चलने के द्वारा, है ना, प्रार्थना करने के द्वारा, प्रभु का सुसमाचार जो है वो लोगों तक पहुंचाने के द्वारा, हम प्रभु के विषय में जो हमारे मन में प्रेम है वो प्रेम को हमें बताना है, हमें विश्वासघात करना नहीं है। एक और आखिरी वचन हम देखेंगे, इर्मया की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, इर्मया की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और वचन 8 हम देखेंगे। उसके निर्लज्ज व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया, उसने पत्थर और काठ के साथ भी व्यभिचार किया। ठीक है, अच्छा मैंने कुछ गलत वचन पढ़ा है, ठीक है, 8 वचन पढ़ेंगे। फिर मैंने देखा, जब मैंने भटकने वाली इज़राइल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर उसे त्याग पत्र दे दिया, तो भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा न डरी, वरन जाकर वह भी व्यभिचारिण बन गई। ठीक है,
तो परमेश्वर ने क्या किया कि परमेश्वर ने पहले इज़राइल के जो लोग थे उनको उनके जो उन्होंने जब व्यभिचार किया, मतलब उन्होंने जब मूर्ति पूजा की, तब परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया और उन्हें त्याग पत्र दे दिया, डिवोर्स के पेपर्स दे दिए। तो भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा, ठीक है, इज़राइल की बहन परमेश्वर यहूदा को कहता है ना, यहूदा राष्ट्र को कहता है, ठीक है। पहले यहूदा और इज़राइल एक ही था, ठीक है, इज़राइल में यहूदा था, परंतु शलमोन राजा के बाद जो है वो बट गया, वो इज़राइल अलग एक राष्ट्र बन गया और यहूदा एक अलग राष्ट्र बन गया, ठीक है। तो इसके लिए परमेश्वर यहूदा को इज़राइल की बहन बोलता है, ठीक है। तो भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा न डरी, ठीक है। मतलब यहूदा ने देखा था कि अरे परमेश्वर ने इज़राइल को त्याग दिया है ना, परमेश्वर इज़राइल पर अपना क्रोध बरसा रहा है, उनका नाश कर रहा है, उन्हें दंड दे रहा है। फिर भी यहूदा जो है वो अपने मूर्ति पूजा से फिर मतलब उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, उन्होंने वो परमेश्वर की ओर फिरे नहीं, परंतु और उसमें बढ़ते चले गए, ठीक है, वो डरे डरे नहीं। तो क्या हुआ, तो वरन तो भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा न डरी, वरन जाकर वह भी व्यभिचारिण बन गई। तो उसने भी मूर्ति पूजा कर कर व्यभिचारिण वो बन गए, है ना, वैश्या व्यवसाय जैसा उसने किया। उसके निर्लज्ज व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया। उसने पत्थर और काट के साथ भी व्यभिचार किया, ठीक है। तो पत्थर और काट के मूर्तियां बनाकर उनके साथ उन्होंने व्यभिचार किया, ठीक है। तो इस तरह से तो कहने का तात्पर्य क्या है कि परमेश्वर त्याग देने के विषय में, डिवोर्स देने के विषय में, तलाक के विषय में, है ना, त्याग पत्र के विषय में बहुत सीरियस बात करते, बहुत गंभीर बात करते, और हम इन चीजों को लाइटली लेना नहीं चाहिए। हमें इन्हें बोलते ना बहुत ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और भूल गए, इस तरह से नहीं, बहुत बारीक चीजें हैं। अगर कोई ये इसका पालन ना करे, है ना, सही रीति से पालन ना करे, है ना, गलत रीति से अगर कोई तलाक दे या जो है, तो वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन की निंदा करता है, वचन परमेश्वर का निंदा करता है, और वो लोगों पर परमेश्वर का क्रोध जो है वो आएगा, ठीक है, वो जरूर आएगा, ठीक है। और दूसरा मतलब दूसरा ये कि और दूसरा ऐसे कि और कुछ लोगों के जीवन में तो वो दंड जो है वो आ भी गया है, ठीक है, फिर भी उन्हें समझ नहीं रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से है। तो ठीक है, तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि हम इन सारी चीजों पर मनन करना है, और ये ऐसा विषय है ना कि इतना गहन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है ना, साधारण मन के लोगों को तुरंत सारी इसकी गहनता समझ नहीं आती। इसके लिए इन वचनों पर दोबारा दोबारा मनन करना भी जरूरी है, ताकि मंडली कोई क्या है ना, जोश में आकर कोई होश ना खो दे और कोई गलत काम ना करे, ठीक है। तो इसके लिए परमेश्वर आप सभी को ज्ञान दे, आप सभी को एक पश्चातापी मन, एक विश्वास का मन दे, और वचन के अनुसार चलने में आपको प्रेरणा दे। तो आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।